आमिर साहब, खान साहब को कॉन्फिडेंस है कि अप्रैल में इलेक्शन होना है, 15 दिन के अंदर अंदर ये हुकूमत घर चली जाएगी? क्या कुछ ऐसा पकड़ा है इस्लामाबाद में जिसकी वजह से खान साहब का ये एतमाद दुरुस्त हो? देखें शाहिद भाई, इस्लामाबाद में ना एट अ टाइम 2-3 मुख्तलिफ गेम्स चल रही होती हैं। या तो एक गेम चल रही हो ना, तो आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि यार ये एक गेम चल रही है तो इसका ये कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे डबल गेम नहीं बल्कि ट्रिपल गेम चल रही होती है। तो आप कह रहे थे कि शतरंज की बसात बिछी हुई है, तो यहाँ पे शतरंज की एक बसात नहीं बिछी हुई, 3-3 बसातें जो है वो बिछी होती हैं। जो तरीके इंसाफ वाले हैं उनको एक बसात पे खिलाया जा रहा होता है, मुस्लिम लीग नून वालों को दूसरी बसात पे खिलाया जा रहा होता है, और पीपल्स पार्टी वाले जो है वो तीसरी बसात पे खेल रहे होते हैं। तो हम जैसे जो सहाफ़ी हैं वो उनको फिर एक जो खेल है उस पर नजर नहीं रखनी पड़ती, 3-3 खेल जो है उन पर नजर रखनी पड़ती है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि जो इस वक्त ये जो सियासी शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको जो हालात की नज़ाकत है उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। ये ऐसा लगता है कि जुगतबाजी के मुकाबले में आए हुए हैं। जिस तरह वो एक जो थिएटर में ड्रामा हो रहा होता है ना, तो उसमें बहुत से जो लोग हैं वो एक दूसरे को जुगत मार रहे होते हैं, तो जुगतबाजी का मुकाबला चल रहा होता है, तो उसमें ये जुगतबाज एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना सरप्राइज देने का एक मुकाबला लगा हुआ है, और सरप्राइज देके फिर वो कहते हैं कि जनाब फिर मिलेंगे प्यारे। आपने देखा ना कि इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और इसमें जो खास तौर पे पिछले 5-6 दिन से जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेट्स हैं, खास तौर पे वो ममालिक जिनके सरबराहान ने और फॉरेन मिनिस्टर्स ने हाल ही में जो जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे पाकिस्तान के साथ कुछ प्लेजेस किए हैं, उन ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पाकिस्तान में बड़े परेशान है, और वो हमसे पूछते फिरते हैं जी कि ये जो हुकूमत है इसके वजीर खजाना को पता भी है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। और ये जो इमरान खान साहब हैं जो जिन्होंने पहले पंजाब असम्बली तोड़ दी, अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दिया, तो इनको क्या इस चीज का अंदाजा है कि इन 2 सूबों की असम्बलियों में जो इलेक्शन होगा तो उस पर कितना खर्चा होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो पैसे किधर से लेके आएगा? तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से या मुस्लिम लीग नून से है या पीपल्स पार्टी से है, उनको ना तो अवाम के मसाइल का अदराक है, ना ही उनको मुल्की मुएशत जिन खतरात से दो चार है उसका कोई एहसास है। बस वो अपने अपने खेल में लगे हुए हैं, जुगते मारे एक दूसरे को सरप्राइज देने के मुकाबले में लगे हुए हैं। मगर आमिर साहब, जो मुल्क के हालात हैं, ऐसा नहीं होगा कि सभी फिर सरप्राइज हो जाएं, क्योंकि मुल्क खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ सकता है। एक इमरान खान साहब हैं, वो किसी भी तरीके से इस हुकूमत को गिराकर हुकूमत में आना चाहते हैं, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं और PDM है, वो किसी भी तरीके से अपना टाइम पूरा करना चाहते हैं और उसकी कॉस्ट अदा करने को तैयार नहीं है, जो कि IMF प्रोग्राम की बहाली है उसके फैसले करने को तैयार नहीं है। तो ये दोनों ही सरप्राइज होंगे और इस मुल्क को और आवाम को भी सरप्राइज करेंगे जिस तरफ चीजें जा रही हैं। देखिए, फिलहाल तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, और मुझे पता है किस चीज का सरप्राइज है। मैं इस चीज पे सरप्राइज हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ के जिस भी लीडर से बात करता हूँ तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो मुझे सरप्राइज कर देता है। उनको कॉन्फिडेंस है कि जी ये 15 दिन में हुकूमत जा रही है ये, और उनका कॉन्फिडेंस देख के ना तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। फिर जब मैं हुकूमत से के वजीर खजाना से या और वज़रा हजरात है उनसे पूछता हूँ कि यार आपको कोई एहसास है कि आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं, मेज पे हाथ मारते हैं, चुटकी बजाते हैं या मुक्के पे मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि जनाब हामिद मीर साहब लिख लें हमारी बात और जेब में डाल लें, हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। भाई आप कैसे नहीं डिफॉल्ट होने देंगे? कोई कहता है जी वो रिकॉर्डिंग के पैसे आने शुरू हो गए हैं, कोई कहता है कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर ने बताया कि बस कल से जो है वो डॉलर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और उनको ये भी साथ ही साथ ये भी वो एक तड़का लगा देते हैं और थोड़ा सा मुंह ऐसे करीब करेंगे आपके कान के, कहेंगे वो इमरान खान की छुट्टी होने वाली है। मैं कहता हूँ भाई इमरान खान कह रहा है कि आपकी छुट्टी होने वाली है, वो कहते हैं नहीं इमरान खान की छुट्टी होने वाली है। तो उनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे सरप्राइज कर देता है। तो ये इतने सरप्राइज देते हैं ये हमें इस्लामाबाद में कि वो सरप्राइज जो है उसके बाद फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अल्लाह ताला हमें डिप्रेशन से बचाए और पाकिस्तान को भी मसाइल से बचाए।
तो हामिद साहब, इस वक्त ज़ाहिर है सियासी चालों की वजह से दोनों का एतमाद है, हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ और मईशत के जो हालात हैं वो बहुत ही अजीब हैं। एक एतमाद ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं, वहाँ इलेक्शन होंगे तो फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा, इसलिए ये हुकूमत घर जाने वाली है। दूसरी तरफ एतमाद ये है कि हमने इनके 35 इस्तीफे कबूल कर लिए हैं, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करा लें, बाद में भी इलेक्शन होगा तो शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे, इसलिए हमने इनकी जो चाल है वो ख़त्म कर दी है। तो ये दोनों का एतमाद दुरुस्त है? क्या वाकई हुकूमत टाइम पूरा कर लेगी या फिर नहीं कर पाएगी? देखिए, आज दोपहर को मेरी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से भी बात हुई और बाद में 2 फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा, वो तहरीक इंसाफ वाले जो है, मैंने उनसे कहा कि आपको ये कैसे यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगर इलेक्शन होगा तो दोबारा आप ही की हुकूमत बनेगी, क्योंकि कराची में तो आप तीसरे नंबर पे आए हैं। तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची को हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। तो जो कराची का फैसला है क्या वो असरअंदाज नहीं होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में? तो उनको कोई इसका, वो कहते हैं नहीं पीपल्स पार्टी ने वहां धांधली की है। तो मैंने कहा कि फिर निगरान हुकूमत होगी पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, धांधली वहां पे भी हो सकती है। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है और वो कहते हैं नहीं हमारी हुकूमत बन जाएगी और फिर जब हमारी हुकूमत इन 2 सूबों में बन जाएगी तो फिर इलेक्शन जब भी होता है तो फिर मेजोरिटी हमें मिलेगी। और दूसरी तरफ जो वफाकी वुज़रा हैं, एक का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, दूसरे का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, उनको भी यकीन है कि जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो हालात बदल जाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो हालात कैसे बदलेंगे? और जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि इनको ये भी यकीन है कि आइंदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, तो अगर शहबाज शरीफ ही ने आइंदा वज़ीर आज़म होना है तो ये जो मुस्लिम लीग नून वाले नारा लगाते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो वो नारा किधर जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये फैसला हो गया है कि इमरान खान को भी नाअहल करार देना है और उसकी वजह से फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी नाअहल रहेंगे। वो जो मुस्लिम लीग नून वाले ये दावा करते थे कि जी नवाज शरीफ वापस आएंगे तो हम उनकी नाअहली खत्म कर देंगे, मुझे लगता है कि वो खत्म नहीं होगी। और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो जो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई दिया था वो फैसला बरकरार रहेगा। शुक्रिया, आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना अपना एतमाद है इस वक्त तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को अपना एतमाद है, शहबाज शरीफ या नून लीग को अपना एतमाद है, मगर इस वक्त मार्केट्स और सरमायाकार शदीद अदम एतमाद का शिकार हैं। पाकिस्तान की मईशत को लेकर लग रहा है उसकी किसी को फ़िक्र नहीं है, इस हुकूमत को फ़िक्र नहीं है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस एतमाद को बहाल करें।